बच्चों ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन जो देख रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में देखे थे साइन का जो था इनइक्वलिटी अगर इन्वॉल्व रहे और साइन रहे तब ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर साइन एक्स ग्रेटर देन ए हो और साइन एक्स लेस देन ए हो तब कैसे सॉल्व करते हैं ये देखे थे, जनरल रूल देखे थे और उस पर क्या किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी का आगे बढ़ाते हैं। आज देखते हैं अगर कॉस रहे ना तब इन कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को। नोटबुक निकालिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। अगर रहे कॉस एक्स ग्रेटर देन ए वेयर मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन 1, मॉडल अगर रहे कॉस एक्स ग्रेटर देन ए और मॉड ए जो है 1 से छोटा रहे तब इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा पहले x लिखेंगे और डबल इनइक्वलिटी लेंगे 2n पाई माइनस कॉस इनवर्स a और इधर लेंगे 2n पाई प्लस कॉस इनवर्स a। ठीक है, यही जनरल अगर रहे कॉस एक्स ग्रेटर देन ए और मॉड ए लेस देन 1 तो क्या कर सकते हैं, x जो होगा 2n पाई माइनस कॉस इनवर्स a से बड़ा होगा और 2n पाई प्लस कॉस इनवर्स a से छोटा होगा। अगर इसी में रहे कॉस x लेस देन a और मॉडुलस ऑफ a लेस देन 1 तब इसमें क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को जैसे है वैसे लाएंगे 2n पाई प्लस कॉस इनवर्स a इनइक्वलिटी मतलब ग्रेटर देन x बट लेस देन 2n पाई प्लस 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स a और दोनों में इसमें भी n जो है ये n इंटीजर है और यहाँ पे भी जो है वो n इंटीजर है। अगर रहे cos x लेस देन a और मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन 1 तब उसका जनरल सॉल्यूशन होगा 2n पाई प्लस कॉस इनवर्स a से बड़ा होगा x का वैल्यू और 2n पाई प्लस 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स a से छोटा होगा। ठीक है, यही इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ये अगर होगा अगर कॉस एक्स ग्रेटर देन ए और मॉड ए इज लेस देन 1 तब होगा जनरल सॉल्यूशन उसका 2n पाई माइनस कॉस इनवर्स ए से x का वैल्यू बड़ा होगा और 2n पाई प्लस कॉस इनवर्स ए से x का वैल्यू छोटा होगा। अब क्वेश्चन करते हैं उससे ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 3/4, cos स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 3/4। लेकिन यहाँ पे क्या देखें अभी cos एक्स ग्रेटर देन a मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन 1, ये जो है लेस देन 1 है बट यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो पहले इस स्क्वायर से फ्री हो जाते हैं, इस फॉर्म में ले आते हैं तब ये जनरल फार्मूला जो है ये जनरल सॉल्यूशन जो है उसका यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ देखे थे cos स्क्वायर एक्स अगर ये रहे 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x ये होता है। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक जब पढ़ा रहे थे तो उसी में बताए थे 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 आ गया ना। तो cos स्क्वायर एक्स बराबर ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है और स्क्वायर से हमको फ्री होना है, इस फॉर्म में लाना है तो इसी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो इसी में जो है हम इसके जगह पे इसको पुट करते हैं तो क्या होगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 यही होगा। ये क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 3/4। अब इस इनइक्वलिटी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ये जनरल सॉल्यूशन अप्लाई करने से पहले। यहाँ देखिए यहाँ 2 जो है वो डिवीजन में है तो 2 को हटाते हैं तो क्या करेंगे बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस cos 2x ग्रेटर देन 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3/4 इंटू 2 तो यानी क्या आ जाएगा 3/2। अब ये 1 इधर प्लस में है उस साइड जाएगा सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos 2x ग्रेटर देन 1/2। ये 3/2 है यानी 1.5 उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 ही होगा ना तो यही हो जाएगा। अब देखिए ये जो आया है cos 2x ये ग्रेटर देन अब जो है इस फॉर्म में आ गया है। यहाँ थीटा x है, यहाँ थीटा की जगह पे 2x है
यही जनरल सॉल्यूशन में x को हटा करके 2x पुट कर देंगे और a के जगह पे क्या है 1/2। यहीं पे जो है हम लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं x, जो फार्मूला में जो यहाँ पे x है उसकी जगह पे यहाँ क्या है 2x, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है a की जगह पे क्या है 1/2 है। तो इसी में जो है ये जनरल सॉल्यूशन जो लिखे थे, अगर ऐसा होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है ना, इसी में x के जगह पे हम 2x लेंगे और a की जगह पे 1/2 देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पहले क्या किए, ये जो है इस फॉर्म में नहीं था, ये cos स्क्वायर x जो है ये cos x के फॉर्म में नहीं था, उसको सॉल्व करके और cos x के फॉर्म में ले आए। ले आने के बाद अब जो है क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब जो है सॉल्व कर लेंगे तो इसी में जो है हम पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, x की जगह पे हम ये पुट कर देंगे और a की जगह पे ये पुट कर देंगे, तो क्या होगा 2n पाई माइनस cos इनवर्स a की जगह पे 1/2 ग्रेटर देन x की जगह पे 2x लेस देन 2n पाई प्लस cos इनवर्स a, यानी cos इनवर्स 1/2। अब देखिए यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा यानी 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो इसको रेडियन में लिखेंगे तो यानी क्या है π/3, 2x ग्रेटर देन 2n पाई प्लस π/3। ठीक है, अब ये 2 है, इसको रिवर्स, ये तो डबल इनइक्वलिटी हो गया। इनइक्वलिटी जब पढ़ा रहे थे उसमें डबल इनइक्वलिटी को सॉल्व करना जो है बताए थे, तो पहले एक बार ये दोनों को ले लेंगे फिर ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे यार, फिर साथ में ये 2 है यहाँ से हटाना है तो 1/2 से दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंदर घुसेगा तो क्या हो जाएगा n पाई माइनस π/6 से बड़ा होगा x और छोटा होगा n पाई प्लस π/6 हो जाएगा ये। ठीक है, और n जो है वो क्या है इंटीजर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6n पाई माइनस पाई, तो यहाँ से क्या आएगा पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1, इधर क्या बचेगा π/6, इधर भी क्या बचेगा n 6n पाई, अगर इसको लिखेंगे 6n पाई प्लस 1 अब π/6 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अगर इसी को अगर लिखना रहे, इसी को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 6n माइनस 1 π/6 कोमा, और ये हो जाएगा 6n प्लस 1 π/6। ठीक है, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल, यहाँ पे भी ओपन इंटीजर और n बिलोंग्स टू इंटीजर है आंसर 6n पाई माइनस π/6 प्लस, यही आंसर। ठीक है, अगले क्लास में जो है इससे आगे देखेंगे। ठीक है, एक होमवर्क दे देते हैं, करके आइएगा, रुकिए। तो होमवर्क है sin x का मॉड प्लस cos x का मॉड इक्वल टू sin x प्लस cos x। इस क्वेश्चन को जो है ना करके आइएगा, अगला क्लास में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है।